ॐ सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 6.1, 6.2 एक्सियम्स पढ़ी हुई थी और एक थ्योरम भी पढ़ी हुई थी 6.1, जिसमें था कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है, लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2। ठीक, then if angle POR and angle ROQ is equal to 5:7, find all angles। इसमें लिखा हुआ है PQ और RS दो लाइनें, वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद POR और ROQ इन दोनों एंगल्स का रेशियो गिवन है। ठीक, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू नहीं गिवन है एग्जैक्टली, इन दोनों का रेशियो गिवन है और फाइंड करना है ऑल एंगल्स। तो ऑल एंगल्स फाइंड करना है, यानी चारों एंगल्स फाइंड करना है। तो हम लोगों ने थ्योरम 6.1 जो पढ़ी थी उसमें लिखा था इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या था, ये इसके वर्टिकली अपोजिट होता है और ये इसके वर्टिकली अपोजिट होता है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इन दोनों का हम लोगों को रेशियो गिवन है, तो इन दोनों की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक, सॉल्यूशन। अब हमको गिवन क्या है, एंगल POR इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। एंगल POR और ROQ 5x इसलिए हो जाएगा क्योंकि जैसे अगर हम लोग A रेशियो B, किन्हीं दो क्वांटिटीज का रेशियो गिवन होता है, जैसे A रेशियो B हम लोगों को लिखा हुआ है 3:7 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो जो हमारा A हो जाता है वो इसके इक्वल हो जाता है और B इसके इक्वल हो जाता है। A इक्वल टू हमारा हो जाता है 3x और B इक्वल टू हो जाता है हमारा 7x। ठीक, ये 3x 7x हम लोग क्यों लिखते हैं, जैसे हमारा कोई एक नंबर लिखा हुआ है 3/9 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लो हम लोग को एक वैल्यू कोई a है, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 9 है। अगर हम लोगों को इनका a रेशियो b निकालना हो तो ये आ जाएगा a/b इज इक्वल टू 3/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी जो चीज कॉमन होती है वो कट कैंसिल हो जाती है। तो हमारा यहाँ से a रेशियो b निकल के आता है 1:3। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू जो रेशियो गिवन था वो जो दोनों में कॉमन चीज होती है वो कैंसिल हो चुकी होती है, इसलिए वो जो कॉमन चीज को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो कॉमन वैल्यू हम लोगों को पता नहीं होती, इसलिए उसको हम लोग x मान के दोनों में अपने मन से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करा के लिख लेते हैं, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 3x और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7x। इसी तरह से हमारा जो एंगल POR हो जाएगा वो 5x हो जाएगा और एंगल जो हमारा ROQ हो जाएगा वो 7x हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोगों ने 6.1 एग्जाम्पल पढ़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ठीक, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अगर किसी लाइन पे एक कोई रे स्टैंड है तो वो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, यानी इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, रीजन हमारा क्या हो जाएगा, बाय लीनियर पेयर एक्सियम, या फिर पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, इफ ए लाइन स्टैंड्स ऑन, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ऐसा लिख देंगे पूरा। तो POR की वैल्यू कितनी है, 5x और इसकी 7x वैल्यू है ROQ की, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 5x प्लस 7x को ऐड करेंगे तो 12x आ जाएगा, 12x इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन में चला जाएगा, x के साथ में 12 मल्टीप्लाई में है, इसीलिए x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 12 अपॉन में चला जाएगा, 180 अपॉन 12 आ जाएगा, 12 1 जा 12 1 जा 12 5 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 1 यानी 15 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। ये x की वैल्यू आई है। अभी हमको एंगल, सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, ऑल एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी।
तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल पी ओ आर, जब एक्स की वैल्यू निकल आएगी तो एक्स वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देंगे, तो पी ओ आर की वैल्यू हो जाएगी 5x, एक्स की जगह 15 रख देंगे, ठीक है। तो एक्स की जगह 15 रखेंगे तो आ जाएगा 75, और पी ओ आर उसके बाद हमारी एल ओ पी की जगह रख देंगे 7x, तो आ जाएगा हमारा 7 इंटू 15, 105 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब जितना पी ओ आर होगा उतना ही हमारा एस ओ क्यू होगा, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली थ्योरम जो थी 6.1, उसके हिसाब से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल पी ओ आर जो है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल एस ओ क्यू के, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू जो है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी ओ एस के, इक्वल टू हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक। तो हमारे ऑल एंगल्स फाइंड हो। इसमें लिखा हुआ रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ये हमारी ओ एस रे है वो एक पीओक्यू लाइन पे स्टैंड है, ठीक। रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएस एंड एसओक्यू। ओ आर जो हमारी है वो पीओएस की बाइसेक्टर है, ओ आर जो है ये पीओएस की बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी जो ओ आर है वो पीओएस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और जो OT है वो SOQ का एंगल बाइसेक्टर है, जो OT है वो SOQ का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब हम लोगों को POS गिवन है, POS कितना गिवन है, POS पूरा गिवन है x, ये अगर पूरा x होगा और ये दोनों पार्ट अगर बराबर है तो ये हमारा x/2 हो जाएगा और ये x/2 हो जाएगा। सोचने वाली बात ये है, कुछ सोच के देखेंगे, अगर ये पूरा 50 डिग्री एंगल होता, सपोज दैट ये होता है, ये 50 डिग्री है, ठीक, और बोला जाए कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये 25 का ये भी 25 का होगा, तभी तो ये टोटल 50 का हो पाएगा। तो ये हमारा टोटल अगर x का है तो ये x/2 हो जाएगा और ये भी x/2 हो जाएगा। अब हम लोगों को फाइंड करना है आर ओ टी, ये वाला फाइंड करना है। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हमको गिवन है एंगल POS इज इक्वल टू x, ये हमको गिवन है। फिर एंगल POR इक्वल टू, जो एंगल POR होगा वो ROS के इक्वल होगा, एंगल ROS के इक्वल होगा और x/2 हो जाएगा। x/2 क्या हो जाएगा, वो टोटल x था तो ये x/2 हो जाएंगे, दोनों बराबर बराबर, ये भी x/2 होगा, ये भी x/2 है, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये POR भी x/2 के इक्वल है, ROS भी x/2 के इक्वल है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। इसके बाद हम लोगों ने एक थ्योरम अभी पढ़ी थी कि अगर किसी लाइन पे कोई एक रे स्टैंड होती है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है, यानी इस पूरे एंगल का सम क्या होता है, बाई लीनियर पेयर एक्सियम से पूरा 180 डिग्री होता है। अगर ये हमारा इतना x एंगल है, इतना x डिग्री है, तो बाकी बचा हुआ निकालने के लिए हम लोग 180 से इस x को माइनस कर लेंगे। अगर ये हमारा 50 डिग्री होता तो ये हमारा 130 डिग्री हो जाता। कैसे, 180 से इस 50 को माइनस कर लेते तो ये 130 आ जाता। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, एंगल हमारा जो SOQ आ जाएगा, एंगल SOQ जो आ जाएगा वो 180 माइनस एंगल POS हो जाएगा, 180 माइनस x, POS की वैल्यू कितनी है, POS की वैल्यू x है। अब हमको SOQ की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमको SOT की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल SOT इज इक्वल टू, जो होगा SOT जो होगा वो हमारा TOQ के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी बाइसेक्टर था, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी हमारी, SOT की वैल्यू हो जाएगी TOQ के इक्वल हो जाएगी, और इन दोनों एंगल की वैल्यू इस ऊपर वाले SOQ एंगल की, इस पूरे वाले एंगल की आधी हो जाएगी, हाफ। एंगल SOQ, SOQ की वैल्यू है 180 माइनस x, इस हाफ का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस x/2। हाफ का मल्टीप्लाई 180 के साथ कराएंगे तो 2 9 जा 90 आ जाएगा, और इसका इसके साथ कराएंगे तो x/2 आ जाएगा। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था
आर ओ टी फाइंड करना था। तो आर ओ टी फाइंड करने के लिए इसीलिए हम लोगों ने ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया और ये वाला भी एंगल फाइंड कर लिया। ये वाला एंगल हमारा x/2 है और ये वाला एंगल जो है वो निकल के आया 90 - x/2। अब हम लोग आर ओ टी निकालने के लिए एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर ओ एस प्लस ये आर ओ एस को और एस ओ टी को दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आ जाएगा x/2 प्लस ये x/2 था, ROS तो हमारा ये ROS है, तो ROS की वैल्यू कितनी थी x/2 और ये SOT है, तो SOT की वैल्यू कितनी निकली है 90 - x/2। ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, तो वैल्यू कितनी बची 90 बची। यानी कि आंसर हमारा क्या निकल के आया, एंगल ROT की वैल्यू 90 डिग्री निकल के आई। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है इन फिगर 6.13 उसका फिगर बना हुआ है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड BOD इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स COE। ठीक है, तो हम क्वेश्चन इग्नोर कर रहे हैं, ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका हमको डायग्राम गिवन है तो डायग्राम लिख के बना ले रहे हैं। ठीक, अब हम लोग गिवन लिख ले रहे हैं। गिवन क्या क्या है, हम लोग ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन लिखने का ये तरीका होता है। सबसे पहले हमको क्या गिवन है वो लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन अगर करनी पड़े तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, फिर उसके बाद जो हमको सॉल्यूशन करना है वो या जो प्रूव करना है वो लिखना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना है। तो गिवन में हम लोग क्या दिया हुआ है, लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ये लिखेंगे। इसके बाद दिया हुआ हम लोगों को एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है। इसके अलावा गिवन है एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है BOE, फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एंगल BOD एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ये हमको दो चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है AOC और BOE का जो सम है वो 70 डिग्री है। AOC देखो, AOC ये वाला एंगल है और BOE ये दोनों एंगल है। इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, ये और ये एंगल का सम 70 डिग्री गिवन है। एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है। एंगल BOD ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री गिवन है। अब देखा जाए तो थ्योरम नंबर हम लोगों ने 6.1 पढ़ी थी, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, या किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये AB जो लाइन है और जो CD लाइन है ये दोनों O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बना है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके है और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल इस वाले के इक्वल है। तो ये हमारा अगर 40 डिग्री होगा तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक, पहले सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। एंगल AOC इज इक्वल टू AOC एंगल, ये AOC एंगल हमारा BOD के इक्वल हो जाएगा। एंगल BOD के इक्वल हो जाएगा कितना, 40 डिग्री हो जाएगा। अब इसके ब्रैकेट में हम लोग रीजन लिखेंगे। क्यों रीजन, क्या रीजन लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम लोगों को गिवन क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है। कितना है, 70 डिग्री गिवन है।
हम लोग एओसी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो एओसी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो एओसी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो यहाँ 40 डिग्री रख देंगे प्लस एंगल बीओई इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ से बीओई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीओई की वैल्यू आ जाएगी 70 माइनस 40, ये हमारा उधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, तो बीओई की वैल्यू आ जाएगी, बीओई की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। बीओई की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड हमको करना है बीओडी एंड सीओई। तो बीओडी हमको मिल चुका था, बीओडी यहीं पे मिल गया था 40 डिग्री। बीओडी फाइंड करना था, बीओडी यहीं फाइंड करना था, यहाँ पे बीओई फाइंड करना था। ठीक है, तो बीओई हमको मिल चुका, बीओई 30 डिग्री मिल चुका। अब इसके बाद हम लोग को रिफ्लेक्स सीओई फाइंड करना है। तो पहले तो सीओई फाइंड कर लें, फिर उसके बाद हम लोग उसका रिफ्लेक्स सीओई फाइंड कर लेंगे। तो सीओई हमारा कितना हो जाएगा, जब ये 40 और 30 ये यानी ये दोनों का सम 70 डिग्री हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 180 माइनस 70 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एक्सियम से ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन रही है और ये एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है पूरा। तो ये दोनों अगर मिला के 70 डिग्री है, तो ये हमारा 110 डिग्री का बचेगा। तो एंगल हमारा सीओई इक्वल हो जाएगा, एंगल सीओई इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल 180 माइनस 70 डिग्री, यानी हो जाएगा 110 डिग्री। एंगल सीओई हमारा फाइंड हो गया 110 डिग्री। भैया ये 40 है, ये 30 फाइंड हुआ है, ये 40, ये दोनों मिला के पहले से ही दिया हुआ था। ये देखिए ये एओसी प्लस बीओई इक्वल टू 70 डिग्री, एओसी प्लस बीओई ये दोनों मिला के 70 डिग्री थे, इसीलिए ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 110 डिग्री का, क्योंकि ये टोटल हमारा 180 डिग्री का होता है, माइनस कर लेंगे तो 110 का आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को फाइंड करना है रिफ्लेक्स सीओई फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स सीओई फाइंड करने के लिए हम लोग एंगल को 360 से माइनस कर लेते हैं। तो हमारा रिफ्लेक्स सीओई फाइंड जब होगा, रिफ्लेक्स एंगल सीओई इज इक्वल टू 360 माइनस जितना सीओई है उसको माइनस कर लेंगे। रिफ्लेक्स अगर फाइंड करना तो 110 माइनस कर लेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स सीओई जो हमारा हो गया वो 250 डिग्री हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ POI इक्वल टू 90 डिग्री एंड A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3 देन फाइंड C। इसमें भी हम लोगों को डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बना लेंगे। ये X O Y M M P, ये A, ये B, इसी। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है, एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई लाइन और एम एन दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, ये O पर इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद हमको गिवन है एंगल POI इक्वल टू एंगल POI इक्वल टू गिवन है 90 डिग्री। POI हमारा कहाँ पे, ये POI 90 डिग्री गिवन है। और उसके बाद रेशियो गिवन हमारा A रेशियो B गिवन है 2:3 के। देन फाइंड C करना है, वो फाइंड क्या करना है, फाइंड C की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। हमको A रेशियो B गिवन है और C की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक, अब देखा ये जाए कि अगर POY 90 डिग्री है तो हमारा POX भी 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन है, लाइन ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई, स्ट्रेट लाइन पे हमारा जो एंगल होता है वो लीनियर पेयर एक्सियम से 180 डिग्री का होता है। तो ये हमारा अगर 180 डिग्री का होगा, ये 90 का है, तो ये भी हमारा कितने का बचेगा, ये वाला 90 बचेगा। पहले तो हम लोग यहाँ से A और B की वैल्यू निकालेंगे। हमारा जो A रेशियो B गिवन है 2:3 गिवन है। तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी कि अगर रेशियो गिवन होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2x और B की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3x। अगर A की वैल्यू 2x हो गई, B की 3x हो गई,
तो ए और बी दोनों का सम कितना है 90 के इक्वल है, क्योंकि ये 90 है तो ये इतना भी 90 बचेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है 2x, बी की वैल्यू कितनी है 3x इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू 5 अपॉन में चला जाएगा 90 अपॉन 5, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, x की वैल्यू आ गई, अभी ये केवल x की वैल्यू आई। अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी a की वैल्यू आएगी 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 18, यानी कि आएगी हमारी 36 डिग्री। ऐसे ही b की वैल्यू आएगी हमारी 3 इंटू x यानी 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक, a की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, b की वैल्यू 54 डिग्री आ गई। अब इसके बाद हमको एंगल c की वैल्यू फाइंड करनी थी। किसकी फाइंड करनी थी? c। अब देखा जाए तो ये हमारी फिर एक स्ट्रेट लाइन बन रही। फिर हमने एक लीनियर पेयर एग्जाम पढ़ी थी 6.1 कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अगर किसी लाइन पर एक रे स्टैंड होती है तो उन एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यानी इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में रीजन बाय लीनियर पेयर एग्जाम। ठीक, लीनियर पेयर एग्जाम से b प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। b की वैल्यू हम लोगों को पता है 54 डिग्री, अभी हम लोगों ने फाइंड करी। c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 माइनस 54, देन c इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे 6 टू 126 डिग्री। c की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एफ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। ओरल बता दिया ये ऐसा एग्जाम्पल बना हुआ है। ये हमारा Q है, ये S है, ये हमारा R है, ये T है और ये P है। ठीक, हमको पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू गिवन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है। अब हमको फाइंड करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू फाइंड करना है एंगल पी आर टी। ये हमको प्रूव करना है। हमको ये चीज गिवन है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है और ये चीज इसके इक्वल हमको प्रूव करनी है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये एंगल हमारा इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल अगर हम लोग x मान लें, ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये हमारा x होगा तो ये 180 माइनस एक्स होगा। जाहिर सी बात है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये हमारा 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट लाइन एंगल, लीनियर पेयर एंगल। तो ये x होगा तो ये 180 माइनस एक्स होगा। ऐसे ही अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि उन दोनों ने क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ऐसे ही अगर ये x हो जाएगा तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, प्रूव हो गया कि हमारा ये दोनों एंगल क्या होगा पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी हो गया। ऐसे ही प्रूव करके दिखा देना है, लिखना अपने मेथड से लिख लेना है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, देख लेंगे। 4 में लिखा हुआ है इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज इक्वल लाइन। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन कर लेने, अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको बता देना, कमेंट में लिख देना, हम उसको सॉल्व करके बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। इन फिगर 6.17 POQ is a line, ray OR is perpendicular line to line PQ, OS is another line between rays OP and OR। फिर प्रूव करना, प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को डायग्राम गिवन है, डायग्राम हम लोग बना लेंगे। ये हम लोगों को 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट इज इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस
एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि पीओक्यू एक लाइन है जो एंगल हमारा रे ओ आर जो है, रे ओ आर इट्स परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। लाइन पी क्यू को ये ओ आर परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा ये वाला एंगल, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, इसके बाद ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन, ये ओ एस और एक रे दी हुई है, हमको प्रूव करना है आर ओ एस इक्वल टू ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो हम लोग वो करेंगे क्या, हमको क्यू ओ आर गिवन है, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। अगर क्यू ओ आर 90 होगा तो हमारा पी ओ आर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी ये वाला पी ओ आर एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ लीनियर पैरेलल से ये 180 डिग्री का एंगल होता है टोटल, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला हमारा बाकी बचा हुआ 90 डिग्री का होगा। तो इसीलिए हमने पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री लिख लिया। अब पी ओ आर के अंदर दो एंगल है, तो पी ओ आर को हम लोग, ये पी ओ आर ये वाला एंगल है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ओ एस प्लस एस ओ आर। इसको लिख सकते हैं पी ओ एस प्लस एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से अगर हम लोग एस ओ आर की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक, एस ओ आर, या उसी को एस ओ आर भी लिख सकते हैं, इसी को आर ओ एस भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग आर ओ एस भी लिख सकते हैं, इसी को एस ओ आर भी लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग एस ओ आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 माइनस एस ओ आर की वैल्यू फाइंड नहीं किया, उधर चला जाएगा माइनस में, एंगल पी ओ एस। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस को, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, एंगल आर ओ एस एक बार और लिख सकते हैं, इसको हम लोग एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, इस एंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्यू ओ एस से अगर इस वाले एंगल को माइनस कर दें, इस टोटल एंगल से अगर इस वाले एंगल को माइनस कर दें तो ये वाला एंगल बच जाएगा। तो हम लोग लिख ले रहे हैं एंगल आर ओ एस इक्वल टू ये पूरा एंगल क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर, आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। ठीक, तो आर ओ एस इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो क्यू एस हमको दिया हुआ है, क्यू आर गिवन है, एंगल क्यू ओ एस माइनस क्यू आर गिवन है कितना, 90 डिग्री। ये हमारी क्वेश्चन नंबर कितनी होगी, 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, देखो ये इधर एस ओ आर लिखा है, इधर आर ओ एस लिखा, एस ओ आर भी यही एंगल है और आर ओ एस भी यही एंगल है। हमने बताया था कि एंगल को चाहे ऐसे लिखो, एस ओ आर लिखो, चाहे आर ओ एस लिखो, चाहे इधर से स्टार्ट करो, बात इसी वाले एंगल की हो रही है। तो हम लोग यहाँ से बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आर ओ एस ए भी है, आर ओ एस ए भी है, तो आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, इधर आर ओ एस प्लस आर ओ एस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 90 माइनस एंगल पी ओ एस लिखा हुआ है प्लस ये एंगल क्यू एस माइनस 90 लिखा हुआ है, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। देखो ये प्लस का 90 ये माइनस का 90, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा इधर हो जाएगा एंगल 2 एंगल आर ओ एस, इधर 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम सेम है। ठीक है, और इधर हमारा बचेगा क्यू एस को हम लोग पहले लिखे थे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इस 2 को उधर भेज देंगे तो एंगल हमारा आर ओ एस इक्वल टू निकल आएगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी।
ठीक, आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी एस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.1 यहाँ से कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 और है, तो 2 क्वेश्चन हमारे छूटे हुए हैं, 3 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, वो सब लोग कर लेंगे। अगर नहीं आएंगे तो उनको कमेंट में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक, थैंक यू।